आगे बढ़ेंगे, राजधानी भोपाल की बात करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज ने बैठक ली है, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। बैठक के बाद दिल्ली के लिए सीएम शिवराज रवाना हो गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम शिवराज। इससे पहले भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक बीजेपी दफ्तर में हुई, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन भी हुआ और उसके बाद सीएम शिवराज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अमित शाह से मुलाकात होगी सीएम शिवराज की, उसके बाद प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट पर दिल्ली में मुहर लगेगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, सीएम शिवराज ने बड़ी बैठक ली, बैठक में शामिल हुए, वीडी शर्मा बैठक में थे, क्या कुछ मंथन हुआ और अब दिल्ली रवाना? देखिए शुभम, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर महापौरों को लेकर जो नामों को लेकर खींचतान चल रही है वो अब भी बरकरार है। पिछले 3 दिन के अंदर की बात की जाए तो पिछले 3 दिन में 1 दर्जन से ज्यादा बैठकें नेताओं के बीच में हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी नामों पर सहमति नहीं बन रही है। खासकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर की बात की जाए और यहाँ ही को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है और नेताओं के बीच में सहमति नहीं बन रही। पहले खबर आई थी कि इंदौर से महापौर का चुनाव, वहाँ के जो विधायक इंदौर विधानसभा 2 के रमेश मेंदोला, उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही थी। वहीं भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में कृष्णा गौर को तैयारी की जाती। लेकिन अब जो बैठक हुई है कुछ देर पहले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाने से पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे और यहां पर बैठक हुई है। वीडी शर्मा मौजूद रहे इस बैठक में, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और इसके अलावा संगठन के प्रमुख हितानंद शर्मा मौजूद रहे। और बैठक के बाद एक चीज निकलकर सामने है कि विधायक चुनाव नहीं लड़ते हुए नजर आएंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी आने वाले समय में ये कह सकते हैं, जैसे मालती राय का सामने आ रहा है जो 2 बार का चुनाव, पार्षद का चुनाव हार चुकी है, तो उसको लेकर भी सहमति नहीं बन पा रही। ऐसे इंदौर में भी ये कह सकते हैं कि संगठन की तरफ से अलग अलग नाम आगे किए गए, लेकिन शुभम तमाम नेताओं के बीच में ये कह सकते हैं कि सहमति नहीं बन पा रही है। चाहे ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, इंदौर की बात करें या फिर भोपाल की बात करें। और ये इन्हीं सबके बीच कांग्रेस अब बीजेपी के ऊपर हमलावर है कि कांग्रेस एक कदम प्रचार में आगे निकलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पीछे जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस का कहना है। लेकिन इन सबके बीच ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि आज शाम तक वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि भले ही इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर पर सहमति नहीं बन पाए और शाम तक भी, तो करीब 8 या 10 नामों को जारी कर दिया जाएगा। क्या माना जाए कि राजधानी दिल्ली जाने के बाद सीएम शिवराज को हरी झंडी मिल पाएगी या केंद्र के दखल के बाद में महापौरों के नामों पर मुहर लगाना शिवराज के लिए और वीडी शर्मा के लिए, एमपी बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा? देखिए शुभम, बीजेपी की तरफ से तो ये कहा गया है कि वो मुलाकात जो है वो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नहीं है। अमित शाह से और गजेंद्र सिंह शेखावत से जो मुलाकात होनी है, लेकिन कई चीजें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि जो गाइडलाइन तय की गई थी बीजेपी के अंदर के विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, उसी के बाद से इंदौर और भोपाल पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इंदौर की बात करें, रमेश मेंदोला सबसे प्रबल दावेदार है, क्योंकि सामने संजय शुक्ला है, हेवीवेट कैंडिडेट है, वहां पर किसी भी तरह का बीजेपी जोखिम नहीं लेना चाहती है। क्योंकि पिछली बार की बात करें तो तमाम नगर निगम पर 16 के 16 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था, एक भी सीट वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। क्योंकि जैसे ही 1 या 2 सीट भी कांग्रेस के खाते में गई तो कांग्रेस के लिए कामयाबी हो गई और बीजेपी इसीलिए ही फूक फूक कर कदम रख रही है और तमाम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है कि चुनाव में जब प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाए और चुनाव में जब प्रत्याशी जाए और या पार्षद जाए तो किसी तरह की विवाद की स्थिति देखने को नहीं मिले। तमाम जितने भी नेता हो, संगठन हो, कार्यकर्ता हो, वो उम्मीदवार को जिताने में जुड़ जाए, इसी को लेकर समन्वय बनाने की लगातार बीजेपी में कोशिश की जा रही है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।